प्रातिकूलस्य वर्जनम। प्रभु जो आपको प्रतिकूल है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, हम भी उससे दूर रहेंगे, उसका त्याग करेंगे। जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं वो हम भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रातिकूलस्य वर्जनम, हम वही पाएंगे जो हमारे ठाकुर जी आरोगेंगे, स्वीकार करेंगे। जो ठाकुर जी का भोग लगे वही पाओ। अब प्याज लहसुन का भोग तो लगता नहीं, पर प्याज लहसुन के बिना हमारे भोजन का स्वाद बनता नहीं। तो ठाकुर जी को जो प्रतिकूल है वो आपको भी प्रतिकूल होनी चाहिए। जो भोग ठाकुर जी नहीं लगाते उसे आप भी मत पाइए। प्रातिकूलस्य वर्जनम। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को यदि छल छिद्र अच्छा नहीं लगता तो आपके जीवन में भी वो छल छिद्र नहीं होना चाहिए। प्रातिकूलस्य वर्जनम। तीसरा सूत्र है रक्षिष्यतीति विश्वासः। भगवान पर पूर्ण सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे, अन्य की शरणागति ग्रहण न करें। अन्याश्रय लेते ही शरणागति बाधित हो जाती है। शरणागति एक बार होती है, एक में होती है, सब जगह नहीं। जहां पहुंचे वहीं त्वमेव शरणम मम। इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास। रक्षिष्यति विश्वास। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। उदयनाचार्य जी महाराज महान नैयायिक जब बौद्धों से शास्त्रार्थ हुआ तो सबके होश उड़ा दिए। बौद्धों ने जब देखा कि हम नहीं जीत पा रहे तो क्या करें, तो कहा उदयनाचार्य जी से, यदि तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हें अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है, तो इस पहाड़ से गिर के बता दो। और यदि तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें उन पर विश्वास है, तो हम सब तुम्हारे चेला बन जाएंगे, मान जाएंगे, तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। उदयनाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है, चढ़ गए पहाड़ पर। और फिर पहाड़ के शिखर पर चढ़ के बोले, यदि वेदाः प्रमाणाः स्युः तर्हि मे रक्षा भव। यदि वेदों के प्रमाण सत्य है, वेद वचन सत्य हैं, तो प्रभु मेरी रक्षा करें। ऐसा कह के मार दी छलांग, पहाड़ से कूद पड़े। भगवान पर भरोसा। गजब की बात हुई, इतने ऊंचे पहाड़ से गिरे और बाबा को कुछ नहीं हुआ, ज्यों के त्यों उठ करके खड़े हो गए। सबरे बौद्धों के होश उड़ गए, अरे भाई ये तो चमत्कारी बाबा है, पहाड़ से कूद के भी इनको कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी सी पैर की जो छोटी उंगली होती है कनिष्ठ, उसमें थोड़ी सा छिल गई, थोड़ी सी खरोंच आ गई, बस, और कुछ नहीं हुआ। तनिक सी खरोंच आई, इसी पर बाबा बिगड़ गए। सीधे भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे शिकायत करने के लिए, मुझे चोट कैसे लग गई। भगवान को पता लगा कि बाबा आ रहे हैं, तो पट बंद हो गई। जगन्नाथ भगवान के पट बंद हो गए। अच्छा, मुझे देख करके किवाड़ बंद कर लिए, बताओ। माने भक्तों से भगवान घबराते हैं। उदयनाचार्य जी आ रहे हैं, ये देखकर भगवान के पट बंद हो गए, तो बाबा बिगड़ गए, मुझे देख के किवाड़ बंद कर रहे हो। ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय वर्तसे प्राप्ते तो बौद्ध समय मद्धीना तब स्थिति। दरवाजे पर जाके बोले, ऐश्वर्य के मद में मस्त होकर के
मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, मुझे देख के किवाड़ बंद कर लिए। जब बौद्ध आपका खंडन करेंगे उस समय मैं ही तुम्हारा मंडन करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा भगवान को डांट दिए। और जब इस प्रकार से ललकारे तो ठाकुर जी के किवाड़ खुल गए, तुरंत किवाड़ खुल गए। और फिर शिकायत करने लगे, ये बताओ तुम्हारे मंडन में, माने तुम्हारे समर्थन में मैंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, इतने ऊंचे पहाड़ से छलांग मार करके हैं, अपना जीवन मैंने आपके मंडन में, आपके समर्थन में लगाया, फिर भी मुझे चोट आ गई, अंगुली कैसे छिल गई मेरा तो बाल बांका नहीं होना चाहिए था। बच गए, उसका समर्थन, उसकी प्रशंसा नहीं, चोट कैसे आई, अंगुली में खरोंच कैसे आई, इस पर नाराज। भगवान बोले बाबा थोड़े शांत हो जाओ फिर बताता हूं, ज्यादा नाराज मत हो। अच्छा तो बताओ। तब भगवान ने कहा कि आप क्या बोले थे, यदि वेदाः प्रमाणास्यु। अरे वेद तो प्रमाण है ही, उसमें यदि क्यों लगा दिया आपने? आपने जो कहा यदि वेदाः प्रमाणास्यु, ये जो यदि लगा दिया तो उसमें थोड़ा सा संदेह हो गया। वेद तो सर्वथा प्रमाणित, सर्वोपरि प्रमाण वेद है, उसमें यदि लगाने की क्या जरूरत थी? यदि लगाने के कारण ही थोड़ा सा आपके पैर की अंगुली छिल गई, इतनी सी बात। तब बाबा ने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य कैसे कैसे विचित्र महात्मा हुए हैं इस भारत के इतिहास में। भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास कि पर्वत से छलांग मार दी। रक्षिष्यति विश्वास, पूरा सुदृढ़ विश्वास है कि प्रभु हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। संसार में हम सब पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के संसार चल ही नहीं सकता। नाई की दुकान पर कुर्सी पर आराम से टिक करके बैठ जाते हैं और कहते हैं भैया दाढ़ी बना दो। अब ब्लेड लगा हुआ उस तरह आपके गर्दन पर घुमा रहा है, वो आपको पूरा विश्वास ही है कि वो दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं काटेगा। उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा है, तभी तो आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके बैठे हो। ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में, कार में हम जाते हैं, रिजर्वेशन करा लिया, पहुंच जाएंगे, सवेरे पहुंच जाएंगे, गारंटी है पहुंच जाएंगे। कितने एक्सीडेंट नहीं होते ट्रेन में, प्लेन में भी। कब कौन सा पक्षी टकरा जाए, कब टपक जाए, कोई ठिकाना नहीं। एक क्षण का भरोसा नहीं, परंतु फिर भी हम लोग विश्वास करके, भरोसा करके यात्रा कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। लेन देन व्यापार में होता है, बिना विश्वास के काम नहीं बनता, करना पड़ता है। तो संसार में सब पर हम विश्वास करके ही चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं चलेगी बिना विश्वास के, जीवन की धारा रुक जाएगी। परंतु जिस पर विश्वास होना चाहिए उसी पर विश्वास नहीं बनता। रक्षिष्यति विश्वासः, भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चौथी बात, गोप्तृत्व वर्णम तथा, प्रभु मेरे रक्षक हैं, मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा मान करके प्रभु को ही अपना वर्ण कर ले। भगवान का ही जीवन में सर्वतोभावेन वर्ण करे। यमे वैष वृणते तेन लभ्यः, वेद भगवान कहते हैं। भले ही कन्या की सगाई हो गई हो, वागदान हो गया हो, बात पक्की हो गई हो, सब कुछ ठीक है, विवाह हो करके कन्या उसका वर्ण नहीं कर लेती, तब तक पूर्ण रूपेण वह पत्नी का अधिकार प्राप्त नहीं करती, तब तक उस पर उसका अधिकार भी नहीं होता। वर्ण करने के बाद ही पति उसका भर्ता बनता है, उसका पति बनता है, उसका रक्षक बनता है, उसकी जिम्मेवारी लेता है। पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है, पाणी ग्रहण का मतलब क्या है? पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ लेना। हाथ को पकड़ लेने का नाम ही है पाणी ग्रहण।
और एक बार जिस पुरुष ने हाथ पकड़ लिया कन्या का, तो आजन्म उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। इसलिए पति को भर्ता कहते हैं। भर्ता का मतलब भरण पोषण करने वाला। पति बेचारा विवाह में एक बार मांग भरता है, फिर भरता बन के जीवन भर भरता ही रहता है, और भरते भरते बेचारे का भरता ही हो जाता है। बोलो राधे राधे। हमारी मांग पूरी करो, मांग पूरी ही करता रहता है बेचारा। एक सामान्य पुरुष भी जब पाणी ग्रहण करने के बाद जीवन भर की जिम्मेवारी का भरण पोषण ले लेता है, तो जो जगत का पति है, वो जगत पति ने यदि आपका पाणी ग्रहण कर लिया, आप उनके शरणागत हो गए, तो आपका भरण पोषण वो नहीं करेंगे क्या? एक सामान्य कन्या किसी सम्राट की जब धर्म पत्नी बन जाती है, तो वो महारानी हो जाती है। भले वो जंगल में कल तक घूम रही हो, जंगल की भीलिनी क्यों ना हो, परंतु पाणी ग्रहण यदि सम्राट ने कर दिया तो वो पटरानी हो गई। अब मार्ग में चलते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठा के उससे आंख मिला सके। कुछ भी कर सकती है, सबकी मालकिन है। कल तक वो कुछ भी थी, पर अब मालकिन है। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। उसी प्रकार जो जीव एक बार भगवत शरणापन्न हो गया, भगवान ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया, अब वो सामान्य नहीं रहा, वो परम भगवत भक्त वैष्णव बन चुका है। भगवान उसके रक्षक बन चुके हैं, क्योंकि उसने वर्ण किया है। अब वो पाताल में रहे, भूतल में रहे, व्योम में विचरण करे, किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो अपनी कुदृष्टि से उसे देख सके, उसका अनिष्ट कर सके, असंभव है, क्योंकि भगवान ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया है। तो रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्तृत्व होना चाहिए, माने आप मेरे रक्षक हो, इस रूप में भगवान का हमने वर्ण कर लिया। देखो, भगवान सभी जीवों के रक्षक हैं, पर जब तक आप उनको रक्षक के रूप में वर्ण नहीं करेंगे, तब तक जिम्मेवारी नहीं, बात पक्की नहीं। और हमारे प्रभु का तो वचन है, सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार तो आपको कहना पड़ेगा तवास्मि, प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं और आप ही हमारे परम रक्षक हैं। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि एतद मम व्रतम। यह तुमने एक बार ईमानदारी से कह दिया कि प्रभु हम केवल तुम्हारे हैं, तो भगवान कहते हैं सब प्रकार से भयों से मैं मुक्त कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने प्रण किया, राम जी महाराज का ये प्रण है, और कन्हैया ने भी यही प्रण किया है, सोयम में व्रत आहितः। गोविंद ने भी भागवत में कहा है ये मेरा व्रत है। तो श्री राम और कृष्ण का दोनों का ही ये व्रत है, शरणापन्न की रक्षा करना। पर एक बार शरणागत होकर के उनका वर्ण तो करे, और जब तक कोई शरण में ना आवे तब तक ये तो अपने मैया बाप की भी नहीं सुनते। हमारे कन्हैया को देखो, एक अजगर ने पैर पकड़ लिया नंद बाबा का, सभी ग्वालों ने खूब कोशिश करी बाबा को छुड़ाने की, पर कोई छुड़ा नहीं पाया। नंद बाबा ने देखा सब लगे हैं मुझे छुड़ाने में, पर कन्हैया नजर नहीं आ रहा, वो कहां है? अंबिका वन में कन्हैया आराम से दूर खड़े हैं। जब बाबा ने आवाज लगा के कहा, सर्पो माम कृष्णते तात प्रपन्नम परिमोचय। अरे बेटा कन्हैया, मोकू सांप ने पकड़ लियो, अजगर ने पकड़ लियो, लाला मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। ये बाबा कह रहे हैं प्रपन्नम परिमोचय, मैं प्रपन्न हूं, शरणम प्रपद्य कहना पड़ा, तब कन्हैया ने आके बाबा को बचाया। अब जरा सोचिए,
जो बाप के द्वारा भी प्रपन्न कहे बिना उनकी रक्षा न करें तो हमारी रक्षा क्यों करेंगे? रक्षा का व्रत वो तभी लेंगे जब एक बार आपको प्रपन्न कहना पड़ेगा, शरणम प्रपद्ये बोलना पड़ेगा। इसलिए सक्रदेव, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार ईमानदारी से बोल दो। सकृत माने एक बार, तब जिम्मेवारी फिर जीवन भर की उनकी है, उसकी फिर गारंटी लेते हैं। एक राजकुमार था, बचपन से बिगड़ गया, कुसंग में आ गया, तो एक वेश्या के संग रहने लगा और उसकी संगति में पूरे 20 वर्ष रहा महाराज। इकलौता राजकुमार, राजा बड़े धर्म संकट में क्या करे, सारे साम्राज्य को ये कैसे संभालेगा? कुसंग में पड़ के इसने तो जीवन नष्ट कर दिया, मैं इसको सत्ता कैसे सौंपूं? हर समय परेशान। कुछ विद्वानों से कहा भाई तुम कोशिश करो इसको समझाने की, तो कुछ सत्पुरुषों ने राजकुमार को प्यार से समझाने का प्रयास किया कि देखो तुम इकलौते राजकुमार है, कुमार हो, यदि महाराज तुमसे सर्वथा असंतुष्ट रहेंगे तो सत्ता किसी और को सौंप के चले जाएंगे। अरे तुम्हें जो मौज मस्ती करनी थी वो कर लिए, अब तो अपने को संभाल लो, अब तो 25 साल के हो गए हो। बार बार समझाने पर बात कुछ समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है आप कहते हो तो आप जैसा कहोगे हम करेंगे, तो पहले तो विवाह कर लो। इसके कुसंग से, इस वैश्या के कुसंग से तभी बचोगे जब विधिवत किसी राजकुमारी से विवाह करो। वो राजी हो गया, उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब विवाह के बाद जब राजकुमार दूल्हा बनके दुल्हन लेके घर आया तो घर में घुसते ही ऐसा कोई विद्युत करंट लगा कि गिरते ही उसके प्राण निकल गए, वो मारा गया। अब रोना धोना चालू होगा, तो जो 20 साल तक जिसके साथ रहा था राजकुमार, वो वैश्या भी दौड़ के आ गई, हा प्रियतम हा प्राणनाथ करके उसने भी छाती पीट के रोना चालू किया। और जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था, जिसने अभी मुंह तक नहीं देख पाया कि राजकुमार कैसे हैं, वो भी रो रही। अब उस वैश्या ने अपना दावा सिद्ध करना चालू किया। ये तो आज नई नई आई है, इसने तो उनका मुंह भी नहीं देखा, मैं उनके साथ 20 साल रही हूं, हमारा उनका 20 साल पुराना संबंध है, इसलिए अर्धांगिनी मैं हूं, पत्नी मैं हूं, मुझे इनका अधिकार मिलना चाहिए। इनकी माने जैसे पत्नी होती है उसको अधिकार मिलता है पति का, मैं पत्नी होने के नाते इनका अधिकार पाना चाहिए। तो समाज ने क्या कहा, भले ही आप उनके साथ 20-25 साल रही हो, पर तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ, तुमने शास्त्रोक्त विधि से, सामाजिक रूप रीति से उनका वर्ण तो नहीं किया है, और जब वर्ण नहीं किया है तो तुम कितने भी साल रही हो। और इस देवी ने, कन्या ने, भले ही इनका मुंह नहीं देखा, पर सब समाज के बीच अर्धांगिनी का अधिकार तो इन्हीं को प्राप्त होगा। इस राजकुमार की विधवा यही कहलाएगी, और पत्नी का पूरा अधिकार इनको प्राप्त होगा। तो सोचिए जरा वर्ण का कितना महत्व है। जिसने मुंह तक नहीं देखा था उसको पूरा अधिकार मिला, और जो 20 साल साथ में रही उसको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? वर्ण नहीं किया इसलिए गोप्तृत्व वर्ण। और 5वां सूत्र क्या है? आत्मनिक्षेप। जब भगवान हमारे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, तो अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में डाल दो। आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसी का नाम है दंडवत। दंड माने लकड़ी। लकड़ी जैसे गिरती है, ऐसे भगवान के चरणों में पूरी तरह लेट जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम। इसका नाम है आत्मनिक्षेप। पाहे पाहे कहे पाहे गोसाई, और भूतल परेऊ लकुट की नाई। डंडे की तरह भगवान के चरणों में पूरी तरह अपने आप को आत्मसमर्पण करके
लिटा दो, सौंप दो। वेद भगवान कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम। जैसे एक ब्राह्मण के माध्यम से अग्नि को साक्षी दे करके कन्या का पाणी ग्रहण कराया जाता है, ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जीवात्मा का परमात्मा के साथ पाणी ग्रहण होता है। और एक बार पाणी ग्रहण हो गया तब पति की जिम्मेवारी प्रारंभ हो गई। गुरु का गौरव गोविंद से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही मिलाया है। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पहले गुरु जी को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु जी ने ही गोविंद को मिलवाया है, इसलिए गोविंद से अधिक महत्व गुरु का है। और गुरु साक्षात परब्रह्म। इन सब वचनों के द्वारा आजकल बहुत से गुरु अपने को पुजवाने में और अपने ही ध्यान में सब चेलाओं को प्रभावित करते हैं। देखो, भगवान को बाद में देखना, पहले हमें देखो, हमें आत्मसमर्पण करो, हमारा ही ध्यान करो, हमारी ही पूजा करो, हमें ही अपनी सारी माया समर्पित करो। बोलो राधे राधे। अब जरा वचनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु का महत्व बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर किस रूप में महत्व है यह समझने की आवश्यकता है। गुरु होता है पिता, और भगवान गोविंद होते हैं पति। कन्या के लिए पिता भी महत्वपूर्ण है और पति भी महत्वपूर्ण है। पिता ने जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, पात्रता दी है, तब आपको पति को समर्पित किया, सब कुछ बना कर। उसी प्रकार गुरुदेव का महत्व बहुत अधिक है, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया है, संस्कार दिया है, तुम्हें भगवत प्राप्ति के उपाय बतलाए हैं, इसलिए गुरु का गौरव महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान को सौंपा है, तुम्हें पाणी ग्रहण कराया है। परंतु कल्पना कीजिए, जिसका विवाह हो चुका है और जिससे विवाह हुआ है वो उसका दूल्हा, और फिर दूल्हा के पिता ससुर जी, ससुर और पति दोनों यदि एक साथ आ रहे हों तो बहू रानी किसको प्रणाम पहले करेगी? ससुर जी को, क्योंकि ससुर का पद बड़ा है भाई, वो तुम्हारे पति के भी पिता है, तो पिता का आदर पहले करेगी, प्रणाम तो पिताजी को ही करेगी पहले। प्रणाम भले ही पिता को पहले करे, पर समर्पण पूरा पति में ही होगा। पति में ही पूर्ण समर्पण उसका होगा। हो सकता है बाप बेटा में झगड़ा हो जाए, तो समर्पण वो किस में करेगी? पति में, पति के साथ ही जाएगी। तो पिता का पद भले ही बड़ा है, पिता का महत्व भले ही बड़ा है, पर समर्पण पूरी तरह पति में ही होता है। उसी प्रकार गुरु का गौरव बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर शास्त्र कहते हैं गुरु का भी त्याग कर दिया जाता है। बलि गुरु तज्यो गुरु न सस्यात्। बात आइए, इन वचनों से क्या सिद्ध होता है? महत्व तो पति का ही है, उसी प्रकार असली महत्व तो परमात्मा का है। सच्चे सदगुरु वही हैं जो तुम्हें परमात्मा से प्रीति कराना सिखाए। तुम भगवान का भजन करो भैया। यदि अपने प्रभाव से, अपने चमत्कार से भी कुछ तुम्हारे जीवन में उपलब्धि कराई होगी, तब भी गुरु अपना गौरव बखान नहीं करते कि मेरी बदौलत तुम्हारी ये स्थिति हुई है। तब भी वो यही कहेंगे ये तो भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, हमारे राम जी की कृपा है, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। राम जी को प्रणाम करो, राम जी को समर्पण करो, उनको धन्यवाद दो। कोई भी सच्चा संत अपनी महिमा अपने मुख से नहीं गाता, वो भगवान की महिमा ही गा गा के तुम्हें भगवान का ही भक्त बनाना चाहेगा। सच्चा संत जो अपनी महिमा गा के अपने को ही पुजवाना और अपने चरणों में ही समर्पण करवाना चाहे, उससे सावधान रहिए।
क्योंकि सच्चे संत अपने प्रति नहीं भगवान के प्रति समर्पण कराते हैं। कोई भी माता पिता प्रत्येक कन्या को यही संस्कार देता है कि आज से तुम्हारे पति ही सर्वस्व है। हमारे घर भी आना तो पति की अनुमति के बिना कभी मत आना। सच्चे माता पिता तो पति को ही समर्पण करा, भले ही वो कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। उसी प्रकार सच्चे संत सच्चे सदगुरु हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान में ही प्रीति करो, पूरा समर्पण तुम्हारा उनमें होना चाहिए। इसलिए आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और छठवां सूत्र है कार्पण्यम, अपने को अत्यंत निम्न मानो, छोटे से छोटा। तृणादपि सुनीचेन, राई के 20 हिस्सा तापन पाछे 20, और ताते नन्हे वह रहो तब मिले हैं जगदीश। छोटे से छोटे बन जाओ, यह है कार्पण्य। तराजू में तौल के देख लो, जो पल्ला भारी होगा वो नीचे झुक जाएगा, हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। भक्ति की भी यही विशेषता है। आपके भीतर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, भक्तियों का वर्धनम, भक्ति का यही लक्षण है, वो भक्त उतना ही विनम्र, सरल, सहज, झुकता चला जाएगा। हनुमंतलाल जी महाराज को देखो, समस्त गुणों के भंडार है, सकल गुण निधानम। एक दो गुण नहीं है। पहलवानों में देखो तो अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तराजू ही नहीं जिसमें तौल सके। और पहलवान लोग बुद्धिमान नहीं मिलेंगे, और ये पहलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। कितने बुद्धिमान? बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने बुद्धिमान हैं उन सब में वरिष्ठ है। पढ़े लिखों की बात करो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी नंबर 1। ज्ञानी लोग ज्ञानाभिमानी भी हो जाते हैं, पर ये कोरे ज्ञानी मात्र नहीं है। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे लाडले प्यारे दुलारे भक्त है, हर मामले में नंबर 1। इसलिए गोस्वामी जी को अंत में कहना पड़ा सकल गुण निधानम। एक एक गुण कहां तक गिनाए सरकार, आप तो समस्त गुणों के भंडार। ये गोस्वामी जी बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में। पर हनुमान जी से कोई पूछा जाए, कोई पूछे आप कौन है, जरा परिचय दीजिए। कहो कवन में कवन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। विभीषण जी ने जब परिचय पूछा कि आप हैं कौन, तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन सा कुलीन खानदान का हूं, किसी पवित्र वंश का बहुत ऊंचे खानदान का नहीं हूं, जाति का ही बंदर हूं। और बंदर स्वभाव से ही महाचंचल होते हैं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, विधि विधान से शून्य, कुछ नहीं जानता। यहां तक कि प्रातः काल कोई हमारा नाम भी ले ले तो दुर्भाग्य से उसको भोजन तक नसीब नहीं होगा, हम इतने गए गुजरे। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, असमय अधम। हनुमान जी की शब्दावली पर ध्यान दें, एक एक शब्द। कोई थोड़ा भी एक हाथ ग्रंथ का ज्ञाता बन जाए तो वो अहंकार में भरा रहता है। और जो सकल गुण निधान होते हुए भी कहते हैं असमय अधम, सखा सुनु मोहू पर रघुवीर की नहीं कृपा। हम जैसे अधमाधम वानरों पर भी हमारे प्रभु कितने दयालु हैं कि हम पर भी कृपा कर लिया, अपना पात्र बना लिया, कृपा पात्र मान लिया। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, यह है भक्ति की विनम्रता।